हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, नेवर लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट गेट इन योर वे। जी हाँ, कभी भी अपने रास्ते में असफल होने के डर को ना आने दें। कभी आप ये मत फील करें कि भैया मैं ये करूंगा तो मेरे से मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, अपने अंदर ये रखें कि यस, मैं एक चीज कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। अपने अंदर अगर आप डर पैदा कर दोगे ना, तो आप कोई भी चीज, किसी भी मामले में बोल रहा हूँ, कहीं भी आप डर पैदा कर दोगे, चाहे गेम खेलते हो यार बॉल लग जाएगी डर, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कभी आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज के लिए आप अपने अंदर डर को पैदा ना होने दें। ठीक है। तो हम जो है हॉलो सिलेंडर वगैरह ये सब पढ़ रहे थे। एक बार इसको आप रिवीजन कर ले, पुराने वाले जो सॉलिड सिलेंडर है उसके देख। ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था जिसका मैंने कर्व सरफेस एरिया पे हमने बात की थी। मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया को हम कैसे पढ़ते हैं, हमें याद कैसे रखना है, हमें फॉर्मूले रटने नहीं है ना। कर्व सरफेस एरिया बताया था। फिर आपको यहाँ पे हमने बात की थी टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि एरिया ऑफ टॉप। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाता है सर, एरिया ऑफ टॉप आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, और एरिया ऑफ बॉटम आ जाता है। तो वही क्या, एरिया ऑफ टॉप क्या है, सर्कल है, बंद है, जिस धातु से बना हुआ है उसी धातु से इसको बंद, मतलब कहीं खोखला है जिसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते आप। ठीक है। तो यहाँ ये बंद है तो सरफेस होगा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ठीक है। इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया हमें बनता हुआ नजर आया। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है सर, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इसमें ये। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हो जाएगा। फिर आते हैं हम हॉलो सिलेंडर, यानी कि खोखला बेलन। हॉलो सिलेंडर क्या हो गया आपका, खोखला बेलन। खोखला मतलब जो ऊपर से, अब पहले इसमें तो जिस धातु का बना है धातु से पैक्ड है ऊपर, बट ये पैक्ड नहीं है, ये आपका क्या है, खुला हुआ है। तो इसमें हमने बात की थी आपके एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ रिंग की, है ना। इसमें बात की थी अपनी। अब इसमें जो है, ठीक है, अब इसमें आप देखें क्या इसमें होगा। अब जो इसमें बात करें सर्कुलर रिंग की है, तो अब जो हॉलो सिलेंडर है कैसे बना था, ये आपका हॉलो सिलेंडर है। ठीक है। अब ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें एक सेंटर तो दोनों का ही रहेगा। तो एक तो हो गया ये स्मॉल आर, भाई अंदर वाले सर्कल का रेडियस, और ये हो गया बाहर वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है। तो कभी कभार एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि आपने एक पाइप देखा होगा। तो पाइप आप देखते होंगे, पाइप की सतह होती होगी, थोड़ी मोटी भी होती है, चौड़ी भी होती है वो। तो एक हो गया अंदर वाला गोला, एक हो गया बाहर वाला गोला, जब पाइप का टुकड़ा जिससे पानी वानी हम गांव में जोड़ते हैं या कहीं भी हम जोड़ते हैं। तो वो आपने देखा, वो भी क्या है, एक सर्कुलर रिंग, यानी हॉलो सिलेंडर ही है वो। इधर से पानी आएगा, उधर से बाहर निकलेगा पानी, तो यानी कि वो हॉलो सिलेंडर है, खोखला बेलन का ही एक एग्जाम्पल है। कल फिगर मिलेगा तो मैं फिगर में भी आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें, तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग कौन सी बन रही है सर, ये रिंग बन रही है, इसका मुझे एरिया निकालना हो। अब आप देखेंगे यार, कायदे से तो ये सर्कुलर रिंग क्या है, एक सर्कल है। कायदे से अगर इसका फिगर बोले कौन सी शेप है, ये रिंग जो है कौन सी शेप की है, आप बोलोगे सर रिंग जो है एक सर्कल, वृत्त के शेप की है। तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, पाई आर स्क्वायर ही तो करते हैं। कोई सर्कल है, ये हम रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर से इसके अंदर का एरिया ये निकल जाता है, जितना रेडियस होता है जितने सरफेस का। अब क्या हम पाई आर स्क्वायर जो ले रहे हैं, पाई जो हम ले रहे हैं पाई 20 और रेडियस, रेडियस किसका ले रखे हैं, उस सरफेस का जिसका हमें एरिया निकालना है, सरफेस का रेडियस कितना वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जिस सरफेस का हमें निकाला है वो सरफेस है ये वाला सरफेस है, जिस सरफेस, तो इस सरफेस का रेडियस मुझे निकालना है। तो इस सरफेस का रेडियस कैसे आएगा भाई, बच्चे सरफेस का रेडियस आएगा सर, मुझे ये चाहिए ना इस सरफेस का रेडियस। तो क्या करोगे, बड़े आर में से, बड़े आर में से, बड़े रेडियस में से अगर आप इस छोटे रेडियस को माइनस कर देंगे तो आपको यह मिल जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा इधर। करेक्ट, ये चीज मिल जाएगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर की जगह रेडियस क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो पहला तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये इसमें आपको लिखना है। पहले तो ये हमारा हो गया। ठीक है। फिर बढ़ते हैं, चलिए
अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की यानी कि CSA की, तो बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया नहीं ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी तो ये तो बंद है ना अंदर से, ऐसा वाला पार्ट की बात कर, तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया बताओ। चलिए निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर क्या होगा निकाल लिया। तो मैंने क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर, कर्व सरफेस एरिया उतना होता है जितना क्या होता है हमारा, जितना हमारा चौड़ाई होगी, जितना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सॉरी जितना उसकी परिधि होती है उतना ही हमारा क्या होता है, उतना ही चौड़ा हमारा क्या हो जाता है भाई, जितना रेडियस होता है। अगर सर्कल का देखो ये रेडियस था, तो इस पे किस पे डिपेंड करता था, इस पे डिपेंड करता है 2πr पे डिपेंड करता है, और हाइट पे डिपेंड करता है आपका क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा सर, यहाँ 2π, यहाँ पे भी से 2π पे करता, 2π पे करता, 2πr पे। अब रेडियस तो है नहीं यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो रेडियस का पार्ट है वो तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे किससे पार्ट करेगा, 2π सेम रहेगा, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि अब देखो रेडियस की जगह क्या आने वाला है बताओ, रेडियस की जगह अगर आप लेंगे तो क्या लेंगे मुझे बताओ, r प्लस आर लेंगे कि r माइनस आर लेंगे, जल्दी बताओ, लगाए दिमाग। चलिए देखेंगे यहाँ पे 2πh में क्या होगा ना, अजय कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व, चलो ऊपर से आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ से समझो, ये स्मॉल r हो गया, ठीक है। तो मेरे को तो पूरा कर्व सरफेस एरिया ये होगा ना, ये वाला, यहाँ से लेके अंदर से लेके वहां तक पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये भाई ये भी कर्व सरफेस एरिया है, ये भी कर्व सरफेस एरिया है। तो 2πr प्लस कैपिटल ये और ये बाहर वाला रेडियस पूरा कवर होगा, तो यानी कि अंदर वाला भी कवर होगा और बाहर वाला भी कवर होगा। तो 2π आप लिखोगे r प्लस आर, ये रेडियस क्या आएगा इंटू एच, तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें। फिर तीसरा आपका आ जाएगा इसमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी टीएसए। जरा टीएसए क्या निकालोगे आप बताओ मेरे को। चलिए निकाल दिया भाई कि टोटल सब एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बॉटम और कर्व सरफेस वही तो होगा। देखो सेम एरिया ऑफ टॉप होगा, एरिया ऑफ टॉप यानी सर्कुलर रिंग आप निकाल चुके, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या टॉप जो है, प्लस क्या होगा सर इसमें होगा, एरिया ऑफ टॉप आपने कवर कर दिया, फिर एरिया ऑफ बॉटम, ओ सॉरी मिडल में कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर 2πr h होता है, आर की जगह में आर प्लस आर लिखना है बस, इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ सर्कल अगेन होगा पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये दो सेम है, तो हो गया 2π आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यह हो गया प्लस 2π आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एच। चलिए और कुछ हो सकता है सर इसका क्या, देखो आप फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला आता है, आप इसमें इतना भी छोड़ोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसमें अगर और आगे करना चाहे तो ये कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कर दूं ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस 2πr प्लस आर इंटू एच, 2πr प्लस आर, 2πr प्लस आर कॉमन ले लें यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर आर माइनस आर मल्टीप्लाई बाय एच। तो दोनों ही आपके फॉर्मूले यहाँ पे, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत भी नहीं, आप उसी वक्त वहां पे भी कर लेंगे। हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं, 10th क्लास में आ सकता है हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट आप अभी समझ के रखो तो आपके लिए बेटर रहेगा, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो फिगर है दैट इज राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु। भैया आप सब ने जो है बर्थडे कैप तो देखी होगी, है ना, आइसक्रीम का कोन भी देखा होगा, तो वो क्या है आपका, वो एग्जाम्पल रहेगा आपके कोन का, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका एक कोन हो गया। ठीक है, बर्थडे कैप जैसे हमने देख ली। ठीक है, ये आपके कोन हो गए। इसके पीछे की कहानी, कहाँ से फॉर्मूला आया, कैसा है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी फिलहाल हमें अपने काम पे बात करते हैं। ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। और ये हमारी जो ये टेढ़ी होती है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये हमारा एल हो गया, यानी कि स्लांट हाइट, यानी कि त्रियक ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी कर्व सरफेस एरिया पे बात करते हैं। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र। कर्व सरफेस एरिया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट होगा कर्व सरफेस एरिया। तो किस पे डिपेंड करता है अगेन, सही, पाई आर पे। अब यह 2 पाई आर नहीं, ये पूरा सर्कल नहीं होता एक्चुअली। एक्चुअली जो कोन बनता है ना, वो कोन हमारा ये एरिया ऑफ इससे बनता है। ये सेक्टर जो है सर्कल के एक सेक्टर से इससे बनता है। तो अगर ये पाई आर है और ये पाई आर है, आप ही मानो, ये जो अगर मैं बताऊं इसको, ये आपका जो है कभी आपको करके दिखाऊंगा मैं ना बनता कैसे। ये एक सेक्टर से, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल होता है ना, उसके एक सेक्टर से बन के आपको दिखता है क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी कल वीडियो पे डिस्कस करेंगे कैसे ये बनता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये हो गया आपका पाई आर एल। ठीक है, फिर ये पाई आर एल हो गया, हाँ सॉरी, पाई आर, और साथ में एल। एल क्या है यहाँ पे, एल इज स्लांट हाइट। क्या है, स्लांट हाइट, यानी कि त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर। अच्छा, यहाँ पे एल क्या होगा जी, एल भी निकालना आना चाहिए हमें। एल की भी अगर वैल्यू होती है, अगर आप देखें पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, तो आप देखें करिए तो 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है आपको, और ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है इधर, ये है ना 90 डिग्री पे एक एंगल। तो ये किसका काम कर रहा है सर, ये काम कर रहा है आपका किस चीज का, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री है, तो दिखा दो आपकी 90 डिग्री। हमेशा हाइट जो है 90 डिग्री में आपके बेस के साथ है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता है। तो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। आप देखो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट अगर हमें स्लांट हाइट चाहिए, एल अकेला रखोगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, सही है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया में। इसको दूसरे पेज है ना, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। यानी क्या होता है, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस आर स्क्वायर। तो एल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। वही पाइथागोरस वाला सीन है। दूसरा आप आ जाओ इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको क्या ही दिख रहा है यहाँ पे, सर ये आपने कर्व सरफेस एरिया था, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस हम मान रहे हैं बंद है नीचे से, तो पाई आर स्क्वायर।
ये हो गया लर्न। बट अगर आपको कॉमन लेना है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर या आर प्लस एल, कुछ भी आप बोलते हैं ना, पाई आर एल प्लस आर या पाई आर आर प्लस एल। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तीसरा इसमें आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम होता है ये 1/3 ऑफ द सिलेंडर। 1/3 ऑफ द सिलेंडर मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ एक सिलेंड्रिकल कोन है ना, सिलेंड्रिकल डब्बा है या कुछ है, और मेरे पास ये यहाँ पे एक कोनिकल आइसक्रीम है, कोन है ना। तो इसमें जो आइसक्रीम है, इस डब्बे में जो आइसक्रीम है, तो ये पूरी भरी हुई है, समझो इसको ना। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ठीक है, तो हमने इसमें से जब आइसक्रीम डाली, इसमें पुट की, तो ये यहां तक भरी। हमने इसमें आइसक्रीम डाली तो पहला पड़ाव इसका ये हुआ। फिर हमने फिर डाली, पहली बार में खाली, फिर दूसरी बार में फिर डाली, तो दूसरी बार में जो इसका पड़ाव, आप समझना बात को, दूसरी पड़ाव हमने यहां तक डाली, फिर तीसरी बार और निकाली स्पून से, फिर तीसरे वाली फिर जाके पूरी हुई, फिर जाके आइसक्रीम पूरी हुई। कहने का मतलब कि जब मैंने यहां से कोन में आइसक्रीम डाली तो पहले तो यहां तक भरी, दूसरे में यहां तक भरी, और तीसरे में पूरी भरी। तो कितने बार में भरी, यानी कि जो ये कोन होता है, जो ये कोन होता है सर, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। यानी कि इस कोन से मुझे सिलेंडर से 3 बार आइसक्रीम निकालनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, फुलफिल होगा। अगर मैं कब बात कर रहा हूं, जब सेम बेस होगा। क्या होगा, सेम बेस के होंगे, दोनों सेम बेस के होंगे, बेस क्या होगा इनका, सेम होगा, तब की बात मैं कर रहा हूं। तो कंपेयर तो सेम सेम को ही कर सकते हैं, बड़े और छोटे को थोड़ा ना कंपेयर करते हैं। कंपेयर तो बराबर की चीजों को किया जाता है ना। तो बराबर सेम हाइट और सेम क्या है, बेस है इनका, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इससे इससे याद रख सकते हो कि सर 3 बार, यानी कि आप यहाँ अगर आप देखें, समझाओ आपको वॉल्यूम जो है, यानी कि आप अगर देखें, इसको अलग से समझ लेते हैं यहाँ पे ना, यानी कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हमने क्या किया, 3 टाइम क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन भरा, 3 बार बना, वॉल्यूम कोन की 3 गुणा है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा, कौन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इससे भी आप याद रखते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपका 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। तो आपको इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लर्न होना चाहिए। तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा होता है 1/3, देखो पहले क्या होता है 1/3 ना, तो 1/3 मतलब सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 यानी कि 1/3, या ऐसे लिख लो, बटे 3 भी लिख सकते हो 1/3, और इसको ऐसे भी लिखो 1/3 पाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। ये क्या है, इसमें आप लिख देते हैं सेम, तो इसका रेडियस है और सेम ही इनकी हाइट भी। ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट वाले ये क्या है, तभी कंपैरिजन हो रहा है। तो ये हो गया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया हो गया कौन का, पाई आर एल, जहां पे एल को हम त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट कहते हैं। एल कैसे निकाला जाता है, एल कभी भूलना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। एल हमेशा स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई, जो ढाल वाली ऊंची होती है, स्लांट बना होता है, तो दैट वाज स्लांट हाइट। तो एल हमेशा क्या होगा आपका, एल आपका पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, तो दैट इज एल। ये हो गया सर रेडियस, और ये हो गई सर हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
जहां मदद लगे तो इससे निकाल देना। पर जहाँ स्लांट हाइट हो, देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जहाँ एल स्क्वायर, जहाँ हमें सीधे ये मिल जाता है आंसर, बट यहाँ पे एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम कर लेंगे, है ना, स्लांट हाइट वाला वही पाइथागोरस थ्योरम। फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एक कर्व सरफेस एरिया था और एक एरिया ऑफ बेस था। हम ये मान रहे हैं कि ये ठोस है, खोखला नहीं है, नीचे से बंद है, तो इसलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये हमने कॉमन लेके कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ ये आइसक्रीम वाली कहानी जो मैंने आपको बता दी अभी, तो इससे वॉल्यूम ऑफ कोन को आप लर्न रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ दो फिगर्स का। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे की फिगर्स अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कल हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आज से अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।